हेलो दोस्तों, ये कहानी स्टार्ट होती है 1945 में, जहां एक जेल में बहुत सारे जर्मन कैदी कैद हैं। असल में वर्ल्ड वॉर 2 अभी अभी खत्म हुआ है और बहुत से जर्मन फौजी कैदियों को यहाँ लाके कैद कर दिया गया है और यहाँ इनसे फोर्स लेबर यानी जबरन मजदूरी कराई जाती है। और इन्हीं कैदियों में एक कैदी होता है जिसका नाम क्लीमेन फोरेल है, जिसे 25 साल की कैद सुनाकर यहाँ भेजा गया है। यानी अब उसे इस जेल में 25 साल मुफ्त मेहनत और काम करना पड़ेगा और ये यहाँ बिल्कुल भी रहना नहीं चाहता, यहाँ से भाग जाना चाहता है अपनी वाइफ और बेटी के पास। पर यहाँ से भागना बहुत मुश्किल है। हालांकि जेल की सिक्योरिटी कोई इतनी मजबूत नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ से भागना अपनी मौत को दावत देने जैसा है, क्योंकि इस जेल के चारों तरफ मीलों तक सिर्फ बर्फ ही बर्फ है और अगर यहाँ से कोई भागने में कामयाब हो भी जाता है तो बर्फ में यकीनन जम जाएगा। लेकिन क्लीमेंस इस खतरे को जानते हुए भी यहाँ से भागने का फैसला करता है और एक रात उसे मौका मिल जाता है। वो चुपचाप जेल से निकलती हुई एक मालगाड़ी में छुपकर बैठ जाता है और यहाँ से निकलने में कामयाब हो जाता है। वो बहुत खुश हो रहा होता है खुले आसमान पे तारे देखते हुए। तभी ट्रेन रुक जाती है और जब क्लीमेंस चोरी चोरी बाहर देखता है तो इसे एक सोल्जर देख लेता है और इसे पकड़कर दोबारा कैंप ले आया जाता है और यहाँ इसे फिर एक छोटी सी सेल में बंद कर दिया जाता है 3 दिनों के लिए। और ऊपर से वक्त की बेदर्दी ऐसी कि बारिश होती रहती है और ठंड भी बहुत ज्यादा होती है और इसे 3 दिन तक खाना नहीं दिया जाता, मगर फिर भी वो बड़ी हिम्मत से ये 3 दिन निकाल लेता है और फिर इसे इस सेल से बाहर निकाल दिया जाता है। और एक ऑफिसर इसे कहता है कि जाओ, तुम्हारे बहुत से साथी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। और क्लेमेंस को फिर नॉर्मल सेल में लाया जाता है जहां इसके साथी इसका पहले से ही इंतजार कर रहे होते हैं। असल में क्लेमेंस के जेल से भागने की वजह से इन सभी को 3 दिन से खाना नहीं दिया गया और ये सभी क्लेमेंस पे बहुत गुस्सा है और इसको पीटने का बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। और फिर क्लेमेंस को इनके हवाले कर दिया जाता है और सभी क्लेमेंस पे अपना अपना हाथ साफ करते हैं, जिससे क्लेमेंस बहुत जख्मी हो जाता है। इसके बाद इन्हीं कैदियों में एक कैदी होता है जो कि डॉक्टर है। वो क्लेमेंस का इलाज करने के लिए आता है। क्लेमेंस फिर उसे कहता है कि मैं यहाँ मरना नहीं चाहता, मैं अपनी फैमिली के पास वापस लौट जाना चाहता हूँ। डॉक्टर कहता है तुम यहाँ से नहीं भाग पाओगे, लेकिन चलो माना तुम यहाँ से भाग भी गए तो जिंदा नहीं बच पाओगे और बाहर ठंड में मर जाओगे। मगर सच तो यह है कि मर तो तुम यहाँ भी जाओगे, क्योंकि रशियन फौज जहाँ पे हमसे खुदाई कराती है उधर से बहुत सी जहरीली गैस रिलीज होती है जिससे कोई नहीं बच सकता और वो गैस हमें जानलेवा बीमारी में मुब्तला कर देती है। और इसीलिए यहाँ आधे से ज्यादा कैदी बीमार है, जिसमें ये डॉक्टर भी शामिल है जो कि खुद भी बीमार है। तो डॉक्टर क्लीमेंस को यहाँ से भाग जाने में मदद करता है और उसे कहता है कि ट्रेन की पटरी पे जगह जगह खाना रखा है, अपने कुछ कपड़े, जूते और साथ में एक गन दे देता है। असल में कभी ये डॉक्टर भी यहाँ से भाग जाना चाहता था, लेकिन क्योंकि अब वो एक जानलेवा बीमारी में मुब्तला हो चुका है और कुछ ही दिनों का मेहमान है, तो वो अपना भागने में इस्तेमाल होने वाला सारा सामान और प्लान क्लीमेन को दे देता है। फिर वो क्लीमेन को अपना एक लंच बॉक्स भी दे देता है और कहता है कि अगर तुम यहाँ से बचकर जर्मनी वापस लौट गए तो लंच बॉक्स मेरी फैमिली को दे देना और कहना कि ये मेरी आखिरी निशानी समझकर रख लो। और फिर उसी रात एक बर्फीला तूफान आता है जिसका फायदा उठाकर क्लीमेंस यहाँ से भागने में फिर कामयाब हो जाता है। और अगली सुबह जब ये बात वार्डन को पता लगती है तो वो डॉक्टर के पास आता है, लेकिन डॉक्टर अब तक मर चुका है। अब वार्डन क्लीमेंस के यहाँ से भाग जाने से बहुत गुस्सा है, तो वो अपने कुछ सोल्जर्स को क्लीमेंस को ढूंढने के लिए भेजता है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता क्योंकि क्लीमेंस का किसी को नामो निशान तक नहीं मिलता। और फिर वो सोल्जर्स वापस आकर वार्डन को कहते हैं कि क्लीमेंस जरूर मर गया होगा क्योंकि इतनी ठंड में कोई भी सरवाइव नहीं कर सकता। मगर फिर भी वार्डन को दिली सुकून नहीं मिलता, उसे ऐसा लगता है कि क्लीमेंस जरूर जिंदा है, तो वो सर्च को जारी रखने का कहता है। और दूसरी तरफ क्लीमेंस आज भी जिंदा है और उसे इस बर्फीली ठंड को बर्दाश्त करते हुए और इस पे चलते हुए 9 दिन हो चुके हैं। और अभी क्लीमेंस को अचानक डॉग्स की भौंकने की आवाज आती है। वो पीछे देखता है तो डॉग्स का स्लेड उसी की तरफ आ रहा होता है। वो भी भागता है लेकिन गिर जाता है और डॉग्स का स्लेड इसके ऊपर से चला जाता है। इस वहम से ये काफी डर जाता है। दरअसल कई दिनों से लगातार चलते चलते क्लीमेंस अब काफी थक चुका है और ऊपर से इसका खाना भी खत्म हो चुका है, जिसकी वजह से इसे ये सब वहम आ रहे हैं। अब क्लीमेंस वहीं गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। इसके बाद जब इसे वापस होश आती है तो इसे एक अजीब सी आवाज आ रही होती है और जब ये इधर उधर देखता है तो इसे एक सील दिखाई देता है जो इसका शिकार बन सकता है। और इससे पहले कि सील इसकी आंखों से ओझल हो, वो अपनी गन निकाल लेता है और सील पे फायर कर देता है, लेकिन सील बच जाता है और वहां से भागने लगता है। क्लीमेन फिर से इस पे फायर करता है जो कि निशाने पे लगता है और फिर कई दिनों बाद क्लीमेंस पेट भरकर खाना खाता है और दोबारा अपना सफर शुरू कर देता है। अब फिर कई दिन गुजर जाते हैं और क्लीमेंस यूं ही चलता रहता है और फिर एक दिन चलते चलते उसे एक सूखा हुआ पेड़ नजर आता है, जिसे देखकर वो
बहुत खुश होता है क्योंकि पेड़ देख लेने का मतलब यही है कि वो अब उन बर्फीली पहाड़ियों से बाहर आ चुका है। और दूसरी तरफ वार्डन, जो अभी भी यही सोचता है कि क्लीमेंस जिंदा है, वो अपने सोल्जर्स से कहता है 500 किलोमीटर के रेडियस में उसे कहीं से भी खोज के लेकर आओ। और यहाँ क्लीमेंस, जो अब 2 महीनों की बेमिसाल मेहनत के बाद आखिरकार जंगल तक पहुंच आया है, लेकिन यहाँ तूफान आ जाता है और कई पेड़ उखड़ कर गिरने लगते हैं और एक पेड़ क्लीमेंस पे भी गिर जाता है और ये बेहोश हो जाता है। मगर खुशकिस्मती से वहाँ 2 लोग आ जाते हैं और इसकी जान बचा लेते हैं। असल में ये दोनों लोग यहाँ सोने की तलाश में आए होते हैं। अब ये दोनों मिलकर क्लीमेंस की जान बचाते हैं और फिर ये तीनों साथ ही आगे बढ़ने लग जाते हैं और चलते चलते हरे भरे जंगलों में आ जाते हैं। अब यहाँ मौसम भी बदल चुका है और बर्फ पिघलती जा रही है और नदियों का पानी भी पहले जैसा बहने लग गया है। और फिर ये तीनों एक लकड़ी की राफ्ट बनाते हैं और उस पे सवार होकर नदी के सहारे आगे बढ़ने लगते हैं। मगर अचानक नदी का बहाव बहुत तेज हो जाता है और इनका एक साथी पानी में गिर जाता है। क्लीमेंस अपनी जान की परवाह किए उस आदमी को बचाने के लिए पानी में कूद जाता है और बहुत मुश्किल से ये दोनों नदी के किनारे तक पहुंचते हैं। और जो इनका साथी था वो अकेला ही राफ्ट से आगे बढ़ जाता है और दोबारा उस जगह चला जाता है जहां उसने और उसके साथी ने स्टे किया था। अब इसके पास इनका सोना भी है जिसे इन दोनों ने साथ ही हासिल किया था। तो इसके दिल में लालच आ जाता है और सोचता है कि इसका साथी तो नदी में बहकर मर गया, तो अब ये सारा सोना मेरा हुआ। लेकिन इसकी ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं रहती क्योंकि कुछ ही देर बाद इसका साथी और क्लीमेंस यहाँ आ जाते हैं और इसका साथी इस पे बहुत गुस्सा होता है क्योंकि इसने उन दोनों को यहाँ मरने के लिए छोड़ दिया था और खुद राफ्ट लेकर यहाँ आ गया, तो वो इसको गोली मार देता है। इसके बाद क्लीमेंस और ये आदमी यहाँ से आगे बढ़ जाते हैं और फिर कई महीने इनको यूं ही बीत जाते हैं सफर में और एक दफा फिर इन्हें बर्फ का सामना करना पड़ता है। अब ये आदमी काफी थक जाता है तो क्लीमेंस इसे कहता है कि अपना बैग मुझे दे दो, तुम काफी थक चुके हो। पर ये आदमी समझता है कि क्लीमेंस की नजर इसके बैग में रखे हुए सोने पे है, तो ये आदमी उसी बैग से क्लीमेंस पे हमला कर देता है और क्लीमेंस चट्टान से रेंगता हुआ नीचे गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। और फिर कुछ देर बाद उसकी आंख भेड़ियों की आवाज से खुलती है तो वो देखता है कि भेड़िए उसी को खाने के लिए उसकी तरफ भागते हुए आ रहे हैं और वो उनसे बचने के लिए एक पतले से पेड़ पर चढ़ जाता है। मगर वो पेड़ क्लीमेंस के भार को सह नहीं पाता और क्लीमेंस समेत ही गिर जाता है। लेकिन इससे पहले कि वो भेड़िए क्लीमेंस को खाएं, वहाँ कुछ लोकल लोग आ जाते हैं और क्लीमेंस को बचा लेते हैं और अपने साथ अपने गांव ले जाते हैं। लेकिन जल्द ही पूरे गांव में रशियन आर्मी का ऐलान होता है जिसमें बताया जाता है कि हमारी कैद से एक जर्मन कैदी भाग गया है और अगर किसी ने उस कैदी को पनाह दी तो उसे मौत की सजा होगी। लेकिन लोकल लोग फिर भी बिना डरे क्लीमेंस की मदद करते हैं और फिर उसे जाने को कहते हैं क्योंकि यहाँ उसकी जान को खतरा है और इसे जाते वक्त बहुत सा खाना और एक डॉग दे देते हैं जो आगे सफर में इसका साथ देगा। और यूं ही सफर काटते काटते कई महीने गुजर जाते हैं और फिर क्लीमेंस और इसका डॉग एक फार्म तक आ पहुंचते हैं जहां बहुत से वर्कर काम कर रहे हैं और फिर क्लीमेंस का डॉग उनके पास चला जाता है। क्लीमेंस भी अपने डॉग को बचाने के लिए उनके पास जाता है पर वो वर्कर्स क्लीमेंस को पहचान लेते हैं कि वो एक जर्मन कैदी है और उसे अपने बॉस के पास ले जाते हैं। यहाँ क्लीमेंस अपनी पूरी स्टोरी इसे सुनाता है जिस पर इस आदमी का दिल पिघल जाता है और वो क्लीमेंस की मदद करने पर मजबूर हो जाता है और फिर बाद में वो क्लीमेंस को एक वेस्ट जर्मनी जाती हुई ट्रेन में चढ़ा देता है। अब क्लीमेंस बहुत खुश होता है और ये सोच रहा होता है कि वो जल्द ही अपनी फैमिली से मिलेगा। लेकिन जब वो आगे देखता है तो एक चेक पॉइंट लगी होती है जहाँ बहुत से रशियन सोल्जर्स खड़े हैं। क्लीमेंस इन्हें देखकर समझ जाता है कि उसको उन वर्कर्स और उनके ओनर ने मिलकर धोखा दिया है। असल में उस आदमी ने पहले ही वार्डन को क्लीमेंस के बारे में इन्फॉर्म कर दिया था और अब यहाँ वार्डन क्लीमेंस का खड़ा इंतजार कर रहा है। मगर ट्रेन के रुकने से पहले ही क्लीमेंस अपने डॉग के साथ उतर जाता है और यहाँ से भागने लगता है, लेकिन इसे रशियन आर्मी देख लेती है और इसका पीछा करने लग जाती है। क्लीमेंस अभी कुछ ही दूर गया होता है तो रुक जाता है क्योंकि सामने इसके वार्डन खड़ा होता है और वार्डन इसे गिरफ्तार करने ही लगता है, लेकिन उससे पहले इसका डॉग वार्डन पे हमला कर देता है जिससे क्लीमेंस को दोबारा भागने का मौका मिल जाता है। और जब वो वहाँ से भागता है इसे एक गोली की आवाज सुनाई देती है और ये समझ जाता है कि इसके डॉग को मार दिया गया है। लेकिन इस वक्त क्लीमेंस रुक नहीं सकता तो वो भागता रहता है अपनी वाइफ और बच्ची से मिलने के लिए और रशियन फौजियों से बचने के लिए। और ये भागते भागते एक ब्रिज पे चढ़ जाता है मगर रशियन फौजी भी इसका पीछा नहीं छोड़ रहे होते और इसके पीछे ही होते हैं। इतनी देर में नीचे से एक ट्रेन गुजरने लग जाती है। क्लीमेंस बिना सोचे उस ट्रेन पे कूद जाता है और बच जाता है और इधर से बचकर वो कई महीने तरह तरह के तरीकों से आगे बढ़ता रहता है और इसी तरह कई साल बीत जाते हैं और क्लीमेंस फिर एक शहर में आ जाता है जहाँ एक मेला चल रहा है। अब यहाँ तरह तरह के खाने देखकर इसका दिल भी करता
करता है खाने को, लेकिन इसके पास पैसे नहीं होते और एक जगह दो लड़कियां रोटियां बेच रही होती हैं। ये उनके पास जाता है, लेकिन पैसे ना होने की वजह से कुछ ले नहीं पाता, लेकिन वो लड़कियां समझ जाती हैं और इसे रोटी दे देती हैं, जिसे खाकर इसे चैन का सांस आता है। दरअसल अब क्लीमेंस सेंट्रल एशिया आ पहुंचा है, जहां उसे एक जूइश आदमी काफी देर से ऑब्जर्व कर रहा होता है और इसे इस पे शक हो जाता है। वो क्लीमेंस का पीछा करता है। अब क्लीमेंस एक चर्च में आ जाता है। वो जूइश आदमी भी इसके पीछे चर्च में आ जाता है और देखता है क्लीमेंस प्रे कर रहा है। और फिर वो जूइश आदमी क्लीमेंस से कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं भी कभी कैदी था और मैं तुम्हारी मजबूरी को समझ सकता हूँ और मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। और फिर वो जूइश आदमी इसे अपने घर ले आता है और यहाँ कई सालों बाद क्लीमेंस शेव करता है और अपने रूप को साफ सुथरा करता है। और फिर वो जूइश आदमी इसका पासपोर्ट बना देता है और इसे इसकी मंजिल की ओर रवाना कर देता है। और फिर क्लीमेंस बॉर्डर तक आ जाता है और अपना पासपोर्ट दिखाता है और इसे बॉर्डर क्रॉस करने की इजाजत मिल जाती है। अब क्लीमेंस की खुशी का ठिकाना नहीं होता और वो यही सोच रहा होता है कि अब वो अपनी फैमिली से ज्यादा दूर नहीं है। और फिर वो बॉर्डर के ब्रिज को क्रॉस करने लगता है। तभी वो सामने देखता है कि वार्डन खड़ा है। दरअसल क्लीमेंस अभी भी रशियन टेरिटरी में होता है और अगर वार्डन चाहे तो इसे यहाँ से भी गिरफ्तार कर सकता है, मगर वार्डन क्लीमेंस के भाग जाने और इतने साल सरवाइव कर लेने से इम्प्रेस हो जाता है और वो उसके सामने से हट जाता है। और फिर क्लीमेंस आसानी बॉर्डर क्रॉस कर लेता है और अपने घर वेस्टर्न जर्मनी आ जाता है। अब आज क्रिसमस का दिन है और इसकी वाइफ और इसकी बेटी चर्च जा रहे हैं। वो भी उनके पीछे चला जाता है और फिर चर्च के अंदर इसकी बेटी इसे पहचान लेती है और भाग के इसके गले लग जाती है। इसकी वाइफ इसे जिंदा देखकर अपनी खुशी पे काबू नहीं रख पाती और फिर इस परिवार को अपनी जिंदगी खुशियों से भर देने का एक नया मौका मिल जाता है और ये कहानी यहाँ खत्म हो जाती है। हमें उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।